यूनिट 731 शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक था। असल में ये जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लैब भले ही चीन के पिंगफांग जिले में था, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना करती थी। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। वो यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग होते थे। इस क्रम में कई लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था और ये देखने के लिए उनकी चीरफाड़ की जाती थी कि आखिर वो बच कैसे गए। कहते हैं कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फर्स्ट बाइट इंस्टिंक्ट नाम के एक प्रयोग में इंसान के हाथ पैरों को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी से पिघलाया जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान तक चली जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाल दिया जाता था और उसके बाद उनके प्रभावित अंगों को ये देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि ये जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग ये था कि बंधक बनाए गए पुरुष और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें से किसी एक के शरीर में पहले से ही बीमारी फैलाने वाला वायरस डाल दिया जाता था और इस प्रयोग के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिल्स जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी बनाया जाता था ताकि ये देखा जा सके कि नवजात पर उस वायरस का क्या असर होता है। इस क्रम में तो कई महिलाओं की मौत भी हो जाती थी। चीन के पिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 खतरनाक प्रयोग करने वाला कोई एक लौता लैब नहीं था, बल्कि चीन में इसके और भी कई शाखाएं थी, जिनमें लिंकाओ 162, मुनजियांग 643, सुनबू 673 और हेलर 543 शामिल थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करने का काम रोक दिया गया और ये जगह वीरान हो गई। अब तो इनमें से कई जगहों पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो दोस्तों, इस खौफनाक प्रयोगशालाओं के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।